अभी तक कौन सी चीजें देख के रखी थी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब कौन सा होता है? टू एंड फ्रो मोशन। ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सी चीजें यूज करते हैं? साइन एंड द कोसाइन फंक्शन। और उसको यूज करके क्या क्या बताते हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। तो कोई भी अगर ऑसिलेटरी मोशन होता है, मतलब सिंपल एसएचएम होता है, सिंपल एसएचएम में एक्चुअली कौन सा मोशन हो रहा है? टू एंड फ्रो मोशन। तो यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट करेगा तो वो क्या करते जाएगा? विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम ये कवर करेगा डिस्टेंस, और मैक्सिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? एम्पलीट्यूड। तो दिस इज द प्लस ए एंड दिस इज द माइनस ए, राइट? तो अब ये जब ये डिस्प्लेसमेंट करेगा, कौन कर रहा है? एक एसएचएम। तब इसका एक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? जल्दी से बताओ। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको हम लोगों ने क्या बोल के रखा था? जनरल इक्वेशन। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर हम लोग क्या करेंगे? एक जो दूसरा वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जहां पे एम्पलीट्यूड है वो अलग रहेगा, लेकिन टाइम पीरियड जो रहेगा वो सेम रहेगा। ऐसे दोनों को अगर मिला दिया तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा दोनों का भी मिला के। मतलब इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे कहीं पे तो भी आ जाएगा बाद में दोनों का मिला के, ठीक है? तो और साथ में क्या चेंज हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर हम लोगों ने एक साथ में मिलाया, तब किस में चेंज होता है? डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, और ये फेज जो भी जो होता है उसमें भी चेंज हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज कॉल्ड एज द कंपोजिशन ऑफ द टू एसएचएम्स। सो कंपोजिशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है बताओ? कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है? तो हम लोग अभी देखेंगे द कंपोजिशन ऑफ द टू एसएचएम। तो ऐसे दो एसएचएम का कंपोजिशन हो सकता है जिनका पाथ जो होता है वो सेम होता है। कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? नाउ वी विल कंसिडर द टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ द, जिनका पाथ कैसा रहेगा? दैट इज द सेम पाथ, राइट? दूसरी चीज रहेगी, वो रहेगा सेम टाइम पीरियड, राइट? इसको हम लोग सिंपली लिख देते हैं सेम पीरियड। अब दो चीजें सेम है और दो चीजें डिफरेंट रहेगी, तो जिसमें स्लाइटली जो डिफरेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट एम्पलीट्यूड। डिफरेंट एम्पलीट्यूड। और इसका जो डिफरेंट रहेगा वो रहेगा, दिस इज द डिफरेंट फेज, राइट? तो ऐसे हमारे पेंडुलम पेंडुलम की जगह दो स्ट्रिंग्स है, वो दो स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं? एसएचएम। दोनों को भी क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। या फिर दो पेंडुलम है, अलग अलग इस पे बांध के रखे वाले हैं, दोनों को भी मिला देंगे। तो इनमें दोनों में भी सेम कौन सी चीज है? पाथ। उसके बाद में सेम पीरियड, उसके बाद में डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड द डिफरेंट फेज। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? दो अलग अलग एसएचएम। इन दो एसएचएम को हम लोग क्या करने वाले हैं? कंबाइन। देन वी विल कैलकुलेट कौन सी चीजों में चेंज होता है। तो पहले वाला जो हमारा एसएचएम रहेगा, सो फर्स्ट एसएचएम, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं? सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज द फर्स्ट एसएचएम। तो पहला एसएचएम है, ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ये वाली पोजीशन कौन सी हो गई है? मीन पोजीशन। ये वाला कौन सा हो गया है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम इज डिनोटेड बाय सिंबल। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये पहला वाला है इसलिए क्या लिखा जाएगा? A1, और ये वाला A1, राइट? A1 ही है, पहले वाले का है ना, इसलिए कौन सा रहेगा? A1। लेकिन ये कौन सा रहेगा? प्लस A1, ये वाला माइनस A1। गॉट इट? अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो कितना रहेगा? x1। गॉट इट? और सपोज ये पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में कहीं पे तो भी पहुंच गया है, तो उसकी कंडीशन कौन बताता है? फेज। और फेज को हम लोग कैसे लिखते? जल्दी से बताओ। फेज मतलब कौन होता है? ब्रैकेट ना। ब्रैकेट मतलब कौन होता है? ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी तो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। कौन चेंज हो जाएगा? फाइव। तो एक हम लोगों को यहाँ पे चेंज हो जाएगा फाइव वन।
तो पहला जो SHM है उसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ। पहले SHM का इक्वेशन कैसा रहेगा, x1 इज इक्वल टू कितना होता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस कितना होता है फाइव। x की जगह पे x1, a की जगह पे a1 और यहाँ पे कौन आ जाएगा अब 5। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा वाला, ये यहाँ पे जो सेकंड वाला रहेगा उसका पाथ कैसा रहेगा, सेम सेम पाथ, लेकिन चेंजेस कहाँ कहाँ पे आ रहे बताओ। ये वाला कौन सा हो जाएगा a2, ये वाला कौन होता है मीन पॉइंट, ये वाला कौन सा हो जाएगा x2 और इसके लिए कौन रहेगा 5 2। सो इसलिए हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, दिस इज द सेकंड SHM। इसका फॉर्मूला कौन सा रहेगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। कहाँ कहाँ पे नाम बदलू बताओ जल्दी जल्दी। x की जगह पे x1 की जगह पे x2, यहाँ पे a2 और यहाँ पे 5 2। तो हमारे पास में दो SHM है, दोनों SHM के हम लोगों को मिल चुके हैं दो इक्वेशन। अब हम लोगों को क्या बनाने का है, तो ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तब हम लोगों को मिलता है बाय कंबाइनिंग। तो कंपोजिशन आप मतलब क्या होता है, बाय कंबाइनिंग द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन वी गेट पहली चीज कौन सी मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या रहेगा, सबसे पहला क्या हो जाएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो उसको हम लोग लिख देते हैं दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, हाँ अंग्रेज को बताना चाहिए तो तू बता रहा है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विच इज डिनोटेड बाय सिंबल x, राइट। दूसरा वाला कौन सा वाला रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसका किसका मिलके बनेगा, एम्पलीट्यूड कौन से है A1 एंड A2। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसका किसका मिलके बनेगा A1 एंड A2 और उसको रिजल्टेंट को हम लोग नाम दे देते हैं दैट इज द R। और तीसरा वाला कौन किस में चेंज है होके है 5 में ना, तो 5 1 और 5 2 का मिलके क्या बनेगा रिजल्टेंट फेज। सो तीसरी चीज बनती है वो होती है दिस इज द रिजल्टेंट फेज। और ये जो हमारा रिजल्टेंट फेज रहेगा दैट इज डिनोटेड बाय, हम लोग अभी इसको सिंबल देते हैं दैट इज द डेल्टा। समझ में आ गया। तो कितनी चीजें निकालने की है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट फेज। पहले इतना लिख लेते। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, साइन A प्लस कॉस बी, वेरी गुड। हाँ हाँ, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। और साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी मतलब साइन A प्लस बी। ओके, ज्यादा बड़ा नहीं पूछा था मैंने, सिर्फ उल्टा पूछा था। दोनों भी अभी काम में आने वाले हैं। तो हम लोग अभी क्या निकालेंगे, पहला वाला जिसका नाम क्या है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास में दो डिस्प्लेसमेंट है। पहला वाला डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता है बताओ, x1। x1 का फॉर्मूला जल्दी जल्दी फॉर्मूला बताते जाओ, A1 साइन ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा 5 1, राइट। दूसरा वाला कौन सा है x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A2 साइन कितना है ओमेगा टी प्लस 5 2। अब अगर हम लोगों को रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने का होगा तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस कितना हो जाएगा x2। अभी हम लोग इनके यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। सिंपल x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज A1 साइन ओमेगा टी प्लस 5 1, राइट। x2 की वैल्यू बताओ, प्लस दिस इज द A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 2। अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एक्सपांशन। एक्सपांशन कितना हो जाएगा A1, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन A प्लस बी। फॉर्मूला बताओ साइन A प्लस बी का। हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे बताओ। हाँ कितना रहेगा, इट इज द साइन कितना है ओमेगा टी कॉस 5 1 प्लस
cos ओमेगा टी इंटू साइन फाई वन हो गया। दिस इज द फर्स्ट वन। उसके बाद में प्लस यहाँ पे कौन आ जाएगा a2, इसके लिए भी सेम, जल्दी जल्दी बताओ। साइन ओमेगा टी एंड कॉस फाई टू, और यहाँ पे प्लस कॉस फाई, सॉरी, कॉस ओमेगा टी, cos ओमेगा टी एंड द साइन फाई टू। यहाँ तक आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपांड कर लेंगे। फिर से एक्सपांड करना है मतलब क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो कितना बनेगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखने में बड़ा दिखेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। इसमें क्या रहेगा, a1 साइन ओमेगा टी, और कौन सा हो जाएगा कॉस फाई वन, प्लस a1 cos ओमेगा टी एंड साइन फाई वन, प्लस कौन सा वाला रहेगा सेकंड, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई टू, प्लस कौन सा रहेगा a2 cos ओमेगा टी साइन फाई टू। हो गया। अब यहाँ से कॉमन कौन से है वो वाले देखते हैं, कौन से टर्म में कौन सी चीजें कॉमन है। जैसे एक हो गया साइन ओमेगा टी, यहाँ पे कौन आ जाएगा साइन ओमेगा टी। दूसरे में कौन आ जाएगा कॉमन, जैसा ये हो गया हमारा कौन सा कॉस ओमेगा टी, और इधर कौन है कॉस ओमेगा टी। तो पहला वाला जो हम लोग कॉमन निकालेंगे वो रहेगा साइन ओमेगा टी। तो कॉमन कौन सा निकलेगा जल्दी से बताओ, साइन ओमेगा टी। अगर ये कॉमन निकला तो यहाँ पे क्या बच्चे वाला है, a1 कौन सा हो जाएगा कॉस फाई वन, a1 कॉस फाई वन, प्लस यहाँ पे कौन आता है a2 कॉस फाई टू, क्योंकि कॉमन कौन निकाला है साइन ओमेगा टी। समझ में आया ना। हाँ, नेक्स्ट दूसरे में किसको कॉमन निकालेंगे जल्दी से बताओ। यहाँ पे कुछ दूसरा कौन सा कॉमन निकलेगा कॉस ओमेगा टी, सो लिख देते हैं दिस इज द कॉस ओमेगा टी। क्या क्या बच्चे वाला है a1, हियर a1 क्या रहेगा साइन फाई वन, प्लस कौन रहेगा a2, सॉरी a2 साइन फाई टू, a2 साइन फाई टू, बराबर है ना। ओके, तो ये हो गया, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये कौन हो गया a1, a1 मतलब क्या है, पहले एसएचएम का एम्पलीट्यूड। पहले एसएचएम का एम्पलीट्यूड बदल रहा है क्या, मतलब ये कैसा है कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं चेंज होता है ना, नहीं। a1 भी कैसा है कांस्टेंट, फाई वन भी कैसा है कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का मीनिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज होते हैं क्या, नहीं। तो a1 इज कांस्टेंट, फाई वन इज कांस्टेंट, a2 इज कांस्टेंट, फाई टू इज कांस्टेंट। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे एज जो हमारा a1, उसके बाद में a2, a1 a2, तीसरा वाला फाई वन एंड फाई टू आर कैसे है कांस्टेंट, आर द कांस्टेंट। यहाँ तक समझ में आ गया कौन सी चीजें कांस्टेंट है, a1 a2 फाई वन एंड फाई टू। यहाँ पे भी a1 एंड a2 फाई वन एंड फाई टू, ये अगर हमारे कांस्टेंट होते हैं। जस्ट मिनट, हम्म हम्म यहाँ तक आ गया था। अब बताओ कौन कौन कांस्टेंट है, a1 a2, उसके बाद में फाई वन एंड फाई टू, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा कांस्टेंट। फिर a1 फाई वन a2 फाई टू, ये वाला भी पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा कांस्टेंट। इसलिए हम लोग ये वाली टर्म लिख लेते हैं। पहले वाली टर्म का नाम क्या है a1 कॉस कौन सा होता है फाई वन, प्लस दिस इज a2 कॉस दिस इज द फाई टू। a1 और a2 का मिला के कौन बनेगा रिजल्टेंट ना, और रिजल्टेंट को नाम क्या दिया था हम लोगों ने r, तो ये हो जाएगा r। बीच में दोनों का कौन रहेगा कॉस, और फाई वन और फाई टू का मिला के क्या बना था हम लोगों ने, क्या नाम दिया था उसको फेज, राइट। तो इसलिए ये इसका नाम क्या लिख देते हैं हम लोग, इस टर्म का नाम लिख दिया r कॉस डेल्टा, राइट। और इसके लिए बताओ सेम चीज आ जाएगी, कौन सा रहेगा a1 साइन फाई वन प्लस दूसरा वाला a2, हियर इज द साइन फाई टू। a1 और a2 का कौन रहेगा r, यहाँ पे साइन को वैसे के वैसे लिख देते हैं, दिस इज द साइन, एंड फाई वन और फाई टू का कंबाइन कौन मिलके हो जाएगा, दैट इज द डेल्टा।
तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब यही जो वैल्यूज है हम लोग इस इक्वेशन में अब पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन में अगर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो ये जो रिजल्टेंट है इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ। ये कौन होता है? दिस इज द साइन ओमेगा टी। इसका नाम कौन सा है? अरे हाँ, एक चीज रहेगी यहाँ पे लिखने की, कौन सी? A1 और A2 का कौन रहेगा? एम्पलीट्यूड। इसका सॉरी लिखा था ना। हाँ, तो यहाँ पे इसका नाम क्या रहेगा? साइन ओमेगा टी। और इस टर्म का नाम क्या है? दिस इज द आर कॉस डेल्टा प्लस बाद में कौन बचा वाला है यहाँ पे? देयर इज द कॉस ओमेगा टी। और इस टर्म का नाम क्या बन गया है? दिस इज द आर साइन डेल्टा। हो गया। इस टर्म में हम लोग कॉमन निकाल लेंगे आर को अलग निकाल दिया तो यहाँ पे कौन बच गया है? दिस इज द साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी एंड द साइन डेल्टा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। फिर से कौन हो जाएगा बताओ? साइन ए प्लस बी मतलब कौन हो जाएगा? आर। हम लोग आर निकाल रहे हैं ना। हाँ, एक मिनट। आर नहीं, हम लोग क्या निकाल रहे थे? एक्स। मैं खुद ही भूल गया था क्या निकाल रहे। एक्स निकाल रहे हैं, राइट। तो हम्म ये कौन था हमारा? एक्स। हाँ, तुम लोग भी भूल गए थे क्या? हाँ। सो अब फिर से एक बार बताओ, यहाँ पे किसकी वैल्यू लिख दी? एक्स। सो हियर एक्स इज इक्वल टू, पहले क्या लिखा जाएगा? साइन ओमेगा टी। इसकी वैल्यू दिस इज द आर कॉस डेल्टा प्लस दूसरा वाला कौन बचा वाला है? कॉस ओमेगा टी। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ओमेगा टी। और ये बचा वाला कौन सा है? दिस इज द आर साइन डेल्टा। इसके लिए फिर हम लोगों ने हम लोग क्या कर सकते हैं? आर को कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा हो जाएगा? साइन ओमेगा टी एंड द कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी और दूसरा रहेगा साइन डेल्टा। और इसकी वैल्यू कौन सी हो जाएगी? ये ए और बी, ए एंड बी मतलब वैल्यू कौन सा हो जाएगा? दिस इज द आर साइन कितना रहेगा? ओमेगा टी प्लस डेल्टा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये कौन सा कहलाता है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट या फिर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। सो इसके लिए हम लोग लिख देते हैं दिस इज द रिजल्टेंट। ये हो गया है डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? ओके, हो गया। ओके, नेक्स्ट वाला जो सेकंड चीज है वो कौन सी निकालने की है हम लोगों को? रिजल्टेंट क्या लिखे वाला है? जल्दी से बताओ। पहला वाला रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट था, दूसरा वाला क्या निकालने का है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विच इज डिनोटेड बाय सिंबल आर। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों को रिजल्टेंट निकालने का है एम्पलीट्यूड का। तो हमारे पास में दो चीजें हैं। कौन सा? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, राइट। इसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। क्या हो जाएगा बताओ? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। मतलब दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन रहेगा ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं? हियर द आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना है? पहला वाला आर कॉस डेल्टा एंड आर साइन डेल्टा, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज द आर कॉस डेल्टा, दिस इज द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज द आर साइन डेल्टा, दिस इज द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इनके वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज देख के बताओ फटाफट क्या क्या लिखा था। देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे आ रहा है मतलब कौन आ जाएगा? A1 एंड
A2, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा A1 cos फाइव, सॉरी cos phi 1 ना, A1 cos phi 1 प्लस दूसरा कौन सा है A2 cos phi 2 हो गया। हाँ, तो उसके बाद में सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा बताओ। यहाँ पे A1 sin phi 1 प्लस A2 sin phi 2, और ये दोनों का क्या लिखे वाला है स्क्वायर। अगर ये दोनों का स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 8 प्लस A2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 2। ओके, मतलब एक बार फिर से, ये A है और ये B है, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब काफी बड़ा लॉन्ग हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, इसका जो कैलकुलेशन होता है वो बन जाता है, इट इज द A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और यहाँ पे आ जाएगा cos phi 1 माइनस द phi 2। अगर आप लोगों को सॉल्व करने का है तो आप लोग उसको एक्सपांड करके सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या निकाल के बता दिया डायरेक्ट उसका फाइनल कैलकुलेशन। तो ये वाली वैल्यू किसकी निकली है आर स्क्वायर की, लेकिन हम लोगों को सिंपली कौन चाहिए है आर। तो यहाँ पे जो आर होता है वो आर कितना रहेगा, इट इज द √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, एंड दिस इज द cos phi 1 माइनस द phi 2, वेयर cos phi 1 माइनस phi 2 ये क्या हो जाता है phi 1 माइनस phi 2 इज द फेज डिफरेंस, क्योंकि ये पहले का फेज है और ये दूसरे का फेज है, तो ये क्या कहलाता है हमारा फेज डिफरेंस। और ये फेज डिफरेंस के वजह से फिर इसमें आते हैं तीन कंडीशंस। कंडीशंस कौन से आते हैं वो हम लोग देखेंगे। पहली कंडीशन होती है कंडीशन 1, व्हेन phi 1 माइनस phi 2 दिस विल बी इज इक्वल टू 0। पहला कंडीशन कौन सा डाला, फेज डिफरेंस कितना है 0। फेज डिफरेंस अगर 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों भी SHM है, दोनों के फेज में डिफरेंस है क्या, नहीं, तो दोनों का भी जो फेज होता है वो कैसा रहेगा सेम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, द टू SHM आर इन द सेम फेज, आर इन द सेम फेज, ये वाली हमारी पहली कंडीशन है। इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ phi 1 और phi 2 की जगह पे कितना आ जाएगा 0। तो ये वाला फॉर्मूला है। आर का फॉर्मूला मुझे एक बार बताओ, दिस इज द A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi 1 माइनस द phi 2। अब इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 0 का, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos कितना होता है 0 डिग्री, cos 0 कितना कहलाता है 1, इसलिए फाइनल कितना बनेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू द A2। ये किसका फॉर्मूला हो गया A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, राइट। सो दिस इज A1 प्लस A2 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, मतलब ही कौन हो जाता है R इज इक्वल टू A1 प्लस कितना रहेगा A2। ये कौन सी कंडीशन में आ गया है, व्हेन phi 1 माइनस phi 2 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरी वाली केस लेंगे, इस कंडीशन में सेकंड कंडीशन में phi 1 माइनस कितना हो जाएगा phi 2, दिस विल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कितना होता है π/2, मतलब दोनों का फेज डिफरेंस कितने का हो गया है, सो दिस आर द आउट ऑफ फेज। तो इसके लिए कंडीशन क्या लिखते हैं, द टू SHM आर इन फेज आर आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। सो टू SHMs here, two SHMs are out of phase, out of phase, और कितने से आउट ऑफ फेज है ये बाय द 90 डिग्री, मतलब कितना हो गया है π/2। सेम यही फॉर्मूला हम लोग ऐड कर देते हैं, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2
A1 A2 और लेकिन यहाँ पे कौन आ जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 इज इक्वल टू 0। cos 90 कितना होता है 0 ना, इसलिए क्या बचेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 0, इसलिए R की वैल्यू कितनी हो जाती है, दिस इज द अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस द A2 स्क्वायर। ये हो गया है फॉर्मूला फॉर द सेकंड केस। और तीसरी जो कंडीशन आती है, तीसरी कंडीशन में हम लोग देखते हैं ये जो phi1 माइनस phi2 इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब कितना हो गया है पाई। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, जो टू SHMs होते हैं आर आउट ऑफ फेज, आर आउट ऑफ द फेज, और कितने से आउट ऑफ फेज है वो बाय द पाई। इसकी वजह से ये फॉर्मूला क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, यहाँ पे कौन आया है कॉस A1 A2 कॉस कौन सा हो जाएगा phi1 माइनस द phi2। phi1 माइनस phi2 कितना आ गया है पाई ना, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसकी वैल्यू डाल देते हैं। सो दिस इज द cos पाई, सो दिस विल बिकम द cos पाई। अगर cos पाई है तो cos 180 कितना होता है, cos 0 इज 1, उसका 180 उल्टा -1, तो इसलिए ये आंसर कितना हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और यहाँ पे कौन हो जाएगा -1। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 इंटू द A2। ये किसका फॉर्मूला हो गया है A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, बराबर है। इसलिए यहाँ पे जो R है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी A1 माइनस A2, राइट। तो ये होता है इन केस ऑफ द डिफरेंस इज द 180 डिग्री। समझ में आ गया सभी को। तो हम लोगों ने कौन सी चीजें निकाल ली थी, पहली रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया है, दूसरा कौन सा वाला है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये लिखने का इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया, तो पता ही नहीं है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट में क्या है। हो गया ओके। लास्ट में कौन सी चीज बची है बताओ, थर्ड, दिस इज द resultant of phase, right? Resultant phase is denoted by symbol delta। अब अगर हम लोगों को रिजल्टेंट फेज निकालने का है तो रिजल्टेंट फेज निकालने के लिए फिर से हम लोग हमारे दो इक्वेशन पे जाएंगे। कौन सा है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। और या इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को बाय इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो क्या बनेगा बताओ, किसको किससे डिवाइड करेंगे, आर साइन डेल्टा से किसको डिवाइड करेंगे, आर कॉस डेल्टा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वी विल गो फॉर द डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कौन सा वाला है, आर कॉस या साइन, साइन। So it is the r sin डेल्टा, दिस विल बी इज इक्वल टू, पहले इसको डिवाइड कर देते हैं। और इक्वेशन नंबर 1 में कौन था, r cos डेल्टा। r sin डेल्टा बताओ जल्दी से, A1 sin phi1 प्लस A2 sin phi2। सीधा सीधा याद रखने का, r मतलब कौन हो गया A1 एंड A2 का बनने वाला, ये phi1 और phi2 का बनने वाला है, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज द A2 cos phi2 प्लस कौन सा हो जाएगा, इट इज A1 cos phi1 प्लस कितना हो जाएगा A2 cos phi2, राइट। यहाँ से कौन कौन कैंसल आउट हो जाएगा, आर आर कैंसल आउट, साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा कितना होता है, दिस इज द tan डेल्टा, ये वैसे का वैसा लिख देने का, दिस इज द A1 साइन phi1 प्लस A2 साइन phi2, दिस इज डिवाइडेड बाय the A1 cos phi1 plus A2 cos phi2। यहाँ पे क्या निकालने का है डेल्टा, तो हियर डेल्टा इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज द
tan इनवर्स ऑफ कितना रहेगा, सेम वही वैल्यू वैल्यू डाल के रख देते हैं. सो इट विल बिकम द a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 and finally divided by the a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2, राइट. तो ये वाला हो गया है हमारा, दिस इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट, इसलिए नाम क्या लिख देते हैं, दिस इज द रिजल्टेंट फेज. तो हम लोगों ने जो दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस थे उनको ऐड किया और ऐड करने के बाद में तीन चीजें निकाली है. कौन सी, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट फेज.